नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला डीए जो 2020 के बाद बढ़ाया नहीं गया है। अब 2021 में बढ़ेगा तो अब कितना होने वाला है, और जब 2021 जुलाई में जो डीए बढ़ने वाला है उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। और ये अक्सर राज्य सरकार या केंद्र सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है, एक जनवरी महीने में, दूसरा जुलाई महीने में। हुआ क्या, दरअसल जनवरी 2020 के पश्चात राजस्थान में डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जनवरी 2020 के पश्चात मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण ये जो डीए बढ़ोतरी है इसे रोक दिया गया था। अब जैसा कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार की ओर से इसे संकेत मिलने लगे हैं कि जुलाई 2021 से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी कर रही है, तो उसी की तर्ज पर राज्य सरकार भी यहाँ पर डीए की बढ़ोतरी करेगी। तो डीए दरअसल राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, और ये महंगा भत्ता इसकी गणना की जाती है, ये प्रत्येक कर्मचारी की अलग अलग रूप में होती है। हालांकि उसकी दर समान होती है, लेकिन उसके बेसिक पर निर्भर करती है। जैसे किसी का बेसिक 36,000 है तो उसे कम डीए मिलेगा, यानी कि जो सरकार की ओर से निर्धारित होगा, जैसे अभी 17% डीए दिया जाता है तो वो सेम होगा, लेकिन जो बेसिक के अनुसार उसकी डीए की बढ़ोतरी यानी कि उसकी जो गणना है वो बेसिक के अनुसार ही की जाती है। जैसे 17% है तो 17% प्रत्येक कर्मचारी जिसकी अलग अलग बेसिक होगी उसी के अनुसार उसे वह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये साल में 2 बार इसकी बढ़ोतरी होती है, जनवरी और जुलाई में। और ये दरअसल जो डीए है, डीए और बेसिक के आधार पर ही आपका जो एनपीएस है इसकी कटौती की जाती है। और उसके बाद में एक और भत्ता होता है जिसे कहा जाता है एचआरए, जो आपका जो हाउस रेंट जो अलाउंस होता है, जो जिसे हम मकान किराया भत्ता कहते हैं, वो होता है। अब इसके बाद में राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कुछ ऐसी बातें, यानी कि जुलाई 2021 में जो डीए बढ़ोतरी कर रही है, तो उसके पश्चात 28% डीए होने वाला है। क्योंकि अभी आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में 17% डीए दिया जाता है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो क्योंकि 2020 जनवरी के पश्चात यहाँ पर डीए बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि 3 डीए अपने रुके हुए हैं, एक जुलाई 2020 और दूसरा जनवरी 2021 और तीसरा जुलाई 2021, जिस समय ये बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से 3 डीए बकाया है राज्य सरकार के कर्मचारियों का। तो अभी अगर केंद्र सरकार के अनुसार चलते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जिस प्रकार से डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार करती है तो उसी की तर्ज पर राज्य सरकार भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। तो हम ये देखते हैं कि 17% अभी है, तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 28% कर रही है। और इसी प्रकार से राज्य सरकारें भी, अगर हम राजस्थान सरकार की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार में भी राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला डीए है जिसकी प्रतिशत बढ़कर 28% हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि अगर आप एक लेक्चरर है, क्योंकि हम जो लेक्चरर है 2017 में जिनकी पोस्टिंग हुई है, तो वे लेक्चरर जिनकी पोस्टिंग 2017 में हुई है, क्योंकि मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, तो उस आधार पर हम गणना करेंगे कि उसके जुलाई 2021 के पश्चात आपका वेतन कितना होने वाला है, डीए बढ़ोतरी के बाद में आपकी सैलरी क्या होगी। आप ये मान के चलिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग जून मतलब 30 जून 2017 से पहले की है, तो आपका जो बेसिक था, यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट था, वो आपके 2 साल बाद 19 में जुलाई में लग गया होगा। अगर आपकी जुलाई में है फर्स्ट ज्वाइनिंग, तो ऐसी स्थिति में आपका एक इंक्रीमेंट रुक गया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जून में अगर आपकी पोस्टिंग थी तो उस समय आपका जो बेसिक था वो 44,000 था, ठीक है। तो 44,000 के बाद में अभी आपने देखा होगा कि उसके बाद में 2020 में बढ़कर आपका हो गया होगा 47,000, ठीक है। 2020 में आपका 2019 में एक इंक्रीमेंट लग गया होगा, और उसके बाद में 2020 में एक और इंक्रीमेंट लग गया होगा, जो अभी आपका फिलहाल चल रहा होगा 47,000, ठीक है। और 47,000 के बाद में अगर अपन देखें तो जुलाई 2021 में आपका जो बेसिक है, ये मतलब इस बेसिक का 3% आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये बेसिक हो जाता है 48,400। ये हम बात कर रहे हैं जुलाई 2021 में, जब डीए हमारा 28% हो जाएगा तो उस समय तो आपका डीए है वो 28% होगा, और ये डीए आपका 48,400 का 28% होता है 13,552 रुपये, ठीक है। उसके बाद में एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो
बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है लगभग ये मान के चले जो बड़ी सिटी है जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो वहाँ पर अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको 16% दिया जाएगा। तो हम सामान्य रूप से 8% के हिसाब से इसकी गणना करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारी है वो 8% का ही लाभ उठा पाते हैं। तो वहाँ पर अगर देखें तो बेसिक का 8% ये होता है 3,872 रुपये। उसके बाद में आपका जो शकल वेतन बनता है वो 65,824 बनेगा, जिसमें से एनपीएस की कटौती हो जाएगी 6,196। और उसके बाद में एसआई कटौती जो लेक्चरर पोस्ट के लिए है अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप कम से कम लेक्चरर पोस्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी जो बेसिक है उसी के आधार पर ही एसआई कटौती का निर्धारण होता है। तो कम से कम आप 2,200 रुपये कटा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7,000 रुपये कटा सकते हो, क्योंकि 3 स्टेप आगे आप इसके लिए कटा सकते हो। उसके बाद में जैसे 2,200 के बाद 3,000, 3,000 के बाद 5,000, 5,000 के बाद 7,000। अगर आप इसमें 5,000 कटाते हैं तो उसके बाद में आपकी जो नेट सैलरी है वो इस प्रकार से एनपीएस को कटा के एसआई को कटा के उसके बाद में 54,628 रुपये बनते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो जुलाई 2021 के पश्चात आपका जो वेतन है ये इस प्रकार से मिलने लगेगा। और यहाँ पर आप में किसी प्रकार से अगर आप 2,200 कटाते हैं या 3,000 कटाते हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो और इसके बाद में ये मान के चलिए कि 54,000 के लगभग आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप 7,000 कटाते हैं तो उसमें 2,000 रुपये कम पड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो जल्दी ही राजस्थान सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने वाली, यानी कि जुलाई 2021 तक आपको ये डीए का लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।